मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुम जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वो आराम दो, और उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, ये संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो, इतना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है, उतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे कि तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चलाकर काली चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो माता, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन हो मुझे मेरे सपने में, और बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेंगी। मुझे मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता पर विश्वास है। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब कर मेरे बच्चे अपने मन से यह डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है, अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे मेरे बच्चे। तब तुम मेरी इतनी ही साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम। पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो, अब इस ब्रह्मांड की शक्तियां से जुड़ गए हो तुम। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है, तो अब तुम फेल नहीं होंगे। पर अतीत में जो हुआ है उसे रोककर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था, तुम यह तो नहीं सोचोगे। तुम हे आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोच के योजना बना आगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले फटाव के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो। लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हें, यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या सीखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकाल कर बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई मुझसे, जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वह सब कुछ नहीं करूंगा मैं। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी, तुम्हें लगे कि माता मेरे ऊपर कोई सकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही, तो मेरे मंत्र सुनने लाखों मेरी प्रतिमा अपने सामने लगा लो कि माता बस यह नकारात्मकता खत्म हो जाए हमेशा के लिए, विनाश कर। तो इन सारी नकारात्मक ऊर्जा का और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो मेरे बच्चे। अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी मैं। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत चली जाए, जीत तुम्हारी ही होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जा ना तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, ना तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी मेरे रहते। इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान
लगाओ और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने मत देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे मेरे बच्चे। 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी यह सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा, आज मैं जो बीत गया है उसे भूल जाओ और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ डर दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस यह बोल दो कि माता मैं मेहनत करूँगा, आगे का आप देख लेना। मेरे जीवन में वही होगा जो आप चाहेगी और मुझे पता है मेरी माता मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकती। तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आज का सोचो। तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दे, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ा कम आकर थोड़ा खाकर खुश रहता था और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता था, पर इस समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें बस वो दिखावा दिखता है लोगों का। जिन लोगों को तुम यह देख के सोच रहे हो कि वह बहुत खुश है, अंदर से वह रो रहे हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है मेरे बच्चे। वो तो बस एक दिखावा कर रहे हैं और उस दिखावे में तुम अपने राह से भटक जा रहे हो। तुम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने और उसके लिए जरूरी यह है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीजों को देखते आए हो, उन चीजों को देखने का नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे, हो सकता है जिसकी बातों पर तुम आज तक आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, तुम्हें पता था वह व्यक्ति तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है, तुम्हें पता था वह व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। निकटतम भविष्य में ऐसा मोड़ आए जब तुम्हें उसमें से और अपनी सफलता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और तब तुम्हें वो त्याग करना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर तुम समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो हमेशा से तुम्हारा एक स्वप्न था कि तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कि जब तुम मुंह पर आओ, जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझसे नजरें मिला पाओ, उसके लिए यह तुम्हें झूठी दुनिया, यह मोह त्यागना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सपनों के लिए सही है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हें उन्हें चुनना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हें पीछे खींच रही है, उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तो तैयार हो जाओ, अपने भीतर या परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही रोते हुए गुजर जाएगा और ऐसे ही पूरे जीवन लोग तुम्हारे इस कोमल हृदय का इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बात करते रहेंगे और तुम फिर मेरे दर पर आते आकर रोते रह जाओगे मेरे बच्चे। इस पूरे संसार की खुशियाँ मिल सकती है तुम्हें, पर उसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा और सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे ताकि तुम इस दुनिया की बातें ना सुन सको। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारा भविष्य में क्या होगा, तुम्हें सोचना बंद करना होगा कि अगर वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। माता रानी आपको किन लोगों से सावधान कर रही है, किन लोगों से माता आपको सावधान करना चाहती है मेरे बच्चे। यह कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। यह नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, यह कोई मेल भी हो सकता है, यह कोई फीमेल भी हो
सकती है, इसकी एनर्जी पूरी है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। यह पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोसिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला यह पर्सन हो सकता है। चाहे यह मेल हो फीमेल हो, कोई भी यह पर्सन हो सकता है या हो सकती है। यह इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा यह पर्सन ऐसा है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। यह पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर माता रानी आपको यह कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। यह आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह जो पर्सन है, जो भी है, यह आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि यह पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, तो यह पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 2400 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। यह टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। यह लोग इस तरीके के हैं। यह लोग, इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही है। माता रानी आपको यह भी कहना चाहती है कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनसे घबराना नहीं है डरना नहीं है क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। माता रानी आपको कहना चाहती है, आप ऐसे नहीं आए थे बेवकूफ लोगों से, आपको डरने की जरूरत नहीं है ना तो खुद कुछ करते हैं, और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर, और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मच आई है प्रेजेंट टाइम, आपके अंदर थोड़ी ही नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी यह पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन माता रानी की जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर माता रानी आपको बोल रही है कि आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी, और आपको इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी आपको जिताना चाहती है। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहती है, जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि माता रानी की प्लानिंग बन रही है। आप इनडिसीजन हो रहे हो, आपको यह लग रहा है कि चीजें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वह मुझे नहीं मिल रही। आप ऐसा सोच रहे हो, और माता रानी ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब ये लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो यह निहायत ही बेवकूफ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, तो इनके सामने माता रानी आपको
यही गार्डेंस देना चाहती है कि आपको एक शेर की तरह रहना है। आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको ही शेर की तरह रहे। आप माता रानी यहाँ पर आपको यह कहना चाहे, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्र होता है स्केलर चक्र, तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से मजबूती आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि माता रानी आपको यही कहना चाहती है कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके राह से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अपनी माता की बटन को आज मानकर कार्य करना, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं सदा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।